क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश का संविधान, जिसकी अदालतें और जिस देश का कानून भूत प्रेत या आत्माओं जैसी अदृश्य ताकतों को सिरे से खारिज करता है, उसी देश की एक जिम्मेदार सरकारी संस्था आखिर क्यों एक पूरे के पूरे किले को रात के अंधेरे में सील कर देती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का नेशनल पार्क की सरहद पर खड़े भानगढ़ किले की। इसे कानूनी तौर पर भारत की हॉन्टेड यानी भूतिया जगह माना गया है। यह कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि इस जगह के बाहर लगा यह पीला बोर्ड इस बात का जीता जागता सबूत है कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसे सरकार भी कंट्रोल नहीं कर सकती। क्या कोई जगह सच में स्थापित हो सकती है? क्या वाकई पत्थरों की दीवारों के पीछे आत्मा कैद होती हैं? इंटरनेट पर, चाय की टपरियों पर और स्थानीय लोगों के बीच भानगढ़ को लेकर सैकड़ों कहानियां मशहूर हैं। लोग कहते हैं कि रात के 12 बजते ही यहाँ एक अलग दुनिया जिंदा हो जाती है। खंडरों से रोने की आवाज़ें आती हैं, पायल की छन छन सुनाई देती है और हवा में अजीब सी गंध तैरने लगती है। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि जिन मनचले लड़कों ने या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने रात में इस किले के अंदर छुपकर रुकने की कोशिश की है, वे या तो कभी वापस नहीं लौटे या फिर हमेशा हमेशा के लिए अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। सोचिए, जिस देश की सरकार भूतों पर विश्वास नहीं करती, कानूनन भूत प्रेत जैसी चीज़ों को नहीं मानती, उसी देश की एक सरकारी संस्था रात को इस किले में जाने पर पाबंदी क्यों लगाती है? क्या रात होते ही यहाँ वाकई मौत का तांडव शुरू हो जाता है, या फिर इस खौफ के पीछे कोई ऐसा गहरा राज है जिसे सदियों से हमसे छुपाया जा रहा है? लेकिन एक क्रिएटर और रिसर्चर होने के नाते मेरे मन में हमेशा कुछ सवाल उठते हैं। क्या वाकई पत्थरों की इन दीवारों में कोई रूह कैद है? क्या सचमुच 450 साल पुराना कोई श्राप आज भी इस जगह को बर्बाद किए हुए है? या फिर इस खौफ के पीछे कोई ऐसा कड़वा सच है जिसे हमसे छुपाया जा रहा है? आज के इस स्पेशल वीडियो में हम भानगढ़ के रहस्य की परत दर परत खोलेंगे। हम सिर्फ सुनी सुनाई भूतिया कहानियाँ नहीं सुनाएंगे, बल्कि आपको उस दौर के इतिहास में ले जाएंगे जब यह शहर सोने की तरह चमकता था। और वीडियो के आखिरी चैप्टर में हम आपको वो साइंटिफिक और हिस्टोरिकल सच बताएंगे जिसे सुनकर इस किले को लेकर आपका नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम भानगढ़ के खंडरों में उतरने वाले हैं। चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 2, एक जिंदा दिल शहर का इतिहास। आज जब आप भानगढ़ की टूटी दीवारों और ढही हुई छतों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यह जगह हमेशा से ही ऐसी सुनसान और डरावनी रही होगी, लेकिन सच इससे बिल्कुल उलट है। आज से करीब 450 साल पहले, साल 1573 में यह किला और इसके आसपास का शहर एक बेहद समृद्ध, आलीशान और व्यापार का मुख्य केंद्र हुआ करता था। भानगढ़ को आज लोग भले ही भूतों का गढ़ कहते हों, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। इस किले का निर्माण आमेर के महान राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए करवाया था। माधो सिंह कोई साधारण राजा नहीं थे, वे मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल और अजय सेनापति मान सिंह के सगे भाई थे। माधो सिंह ने जब इस शहर को बसाया तो उन्होंने सुरक्षा और वास्तुकला का बेजोड़ तालमेल तैयार किया। वह दौर इस इलाके का स्वर्णकाल माना जाता था। भानगढ़ का यह किला 3 तरफ से अरावली की ऊंची और दुर्गम पहाड़ियों से घिरा हुआ है। किले की सुरक्षा के लिए इसके चारों तरफ कई किलोमीटर लंबी और मजबूत पत्थर की दीवार बनाई गई थी। इस अभेद किले में दाखिल होने के लिए 5 बड़े और भारी दरवाजे बनाए गए थे। लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, हनुमान गेट, फूल महल गेट और मुख्य बाजार गेट। सुरक्षा इतनी पुख्ता थी कि दुश्मन सेना के लिए इस किले में अचानक घुसना नामुमकिन था। जब आप मुख्य दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं तो आपको सबसे पहले जो हिस्सा दिखाई देता है वो जौहरी बाजार। आज भले ही यहाँ सिर्फ पत्थरों के ऊंचे ऊंचे ढांचे खड़े हैं जिनकी छतें गायब हैं, लेकिन 17वीं सदी में इन दुकानों में भारी रौनक हुआ करती थी। यहाँ देश विदेश से आए व्यापारी हीरे, पन्ने, जवाहरात, मखमली कपड़े और बेशकीमती इत्र बेचा करते थे। इस शहर की आबादी उस वक्त करीब 10,000 से ज़्यादा थी। यह कोई छोटा मोटा कस्बा नहीं, बल्कि एक महानगर जैसा था। बाजार से थोड़ा आगे बढ़ने पर दाहिनी तरफ नर्तकियों की हवेली यानी डांसर पैलेस आता था, जहाँ कभी शाही उत्सवों में संगीत और नृत्य की महफिलें सजती थीं।
इसके आगे बढ़ने पर भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ और मंगला देवी के भव्य मंदिर आते हैं, जिनकी वास्तुकला इतनी शानदार है कि आज भी इनके पत्थर बीते वक्त की गवाही देते हैं। इन मंदिरों पर की गई नक्काशी आज भी अद्भुत है। और इन सबसे ऊपर पहाड़ी की तलहटी में खड़ा था राजा का भव्य 7 मंजिला राजमहल, जो अपनी ऊंचाई से पूरे शहर पर नजर रखता था। सोचिए, जो शहर कला, संस्कृति, व्यापार और खुशहाली का गढ़ था, जहां हर रोज हजारों लोगों की चहल पहल होती थी, वो अचानक रातों रात एक वीरान शमशान में कैसे बदल गया? क्यों लोग अपने घर बार, धन दौलत छोड़कर यहाँ से रातों रात भाग गए? इतिहासकार और लोक कथाएं कहती हैं कि भानगढ़ की इस बर्बादी की कहानी के पीछे 2 बेहद रहस्यमय श्राप छिपे हैं। चलिए चलते हैं भानगढ़ की पहली टाइमलाइन में। चैप्टर 3, श्राप की वो दास्तां जिसने भानगढ़ को लील लिया। भानगढ़ के तबाह होने को लेकर स्थानीय लोग 2 अलग अलग कहानियां सुनाते हैं। पहली कहानी जुड़ी है एक महान तपस्वी से, जिनका नाम था गुरु बालूनाथ। इतिहास के मुताबिक जब राजा माधो सिंह इस किले का निर्माण करवा रहे थे, तब इसी जमीन पर गुरु बालूनाथ अपनी कुटिया बनाकर घोर तपस्या में लीन रहा करते थे। राजा ने जब उनसे इस पवित्र जमीन पर किला बनाने की अनुमति मांगी, तो बालूनाथ ने एक बहुत ही सख्त शर्त रखी। उन्होंने कहा, तुम यहाँ अपना महल बना सकते हो राजन, लेकिन याद रखना, तुम्हारे महल की ऊंचाई इतनी नहीं होनी चाहिए कि उसकी परछाई मेरी इस कुटिया पर पड़े। जिस दिन तुम्हारी महल की छाया ने मेरी कुटिया को छुआ, उसी क्षण तुम्हारा यह पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा माधो सिंह ने इस शर्त का सम्मान किया और महल को छोटा ही रखा। लेकिन उनके जाने के कई सालों बाद उनके घमंडी वंशज राजा छत्र सिंह ने अपने अहंकार में आकर महल की ऊपरी मंजिलों को और ऊंचा करवा दिया, ताकि वे अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकें। नतीजा वही हुआ जिसका डर था। एक सर्दियों की ठंडी शाम को ढलते सूरज के साथ महल की लंबाई परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी और गुरु बालूनाथ की कुटिया को पूरी तरह ढक लिया। कहा जाता है कि साधु का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उनके दिए श्राप के कारण पूरा शहर देखते ही देखते खंडर में तब्दील हो गया। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। लेकिन जो कहानी भानगढ़ की हवाओं में सबसे ज़्यादा तैरती है, लोगों की जुबान पर सबसे ज़्यादा रहती है और जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो है भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की कहानी। राजकुमारी रत्नावती उस दौर की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थीं। उनकी सुंदरता की चर्चा पूरे भारतवर्ष में थी और बड़े बड़े राजाओं के राजकुमार उनसे विवाह करने के सपने देखते थे। उसी भानगढ़ में सिंधु सेवड़ा नाम का एक तांत्रिक रहता था, जो काले जादू, अघोर क्रियाओं और वशीकरण की विद्याओं में माहिर था। वह राजकुमारी रत्नावती के प्यार में अंधा हो चुका था, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि एक मामूली तांत्रिक और राजघराने की राजकुमारी का मिलन कभी संभव नहीं हो सकता। इसलिए उसने अपने काले जादू का सहारा लेने की योजना बनाई। एक दिन राजकुमारी की मुख्यदासी बाजार में उनके बालों के लिए सुगंधित तेल खरीदने आई। तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने चुपके से उस तेल की शीशी पर अपनी तांत्रिक क्रियाएं करके वशीकरण मंत्र फूंक दिया, ताकि जो भी उस तेल को लगाए वह तांत्रिक के वश में होकर उसकी तरफ खिंचा चला जाए। लेकिन राजकुमारी रत्नावती स्वयं बहुत चतुर थीं और उन्हें भी प्राचीन जड़ी बूटियों और तंत्र का कुछ ज्ञान था। जैसे ही तेल की शीशी उनके पास पहुंची, उन्हें उसकी सुगंध से तांत्रिक की इस घिनौनी साजिश की भनक लग गई। उन्होंने बिना एक पल गवाए उस तेल की शीशी को महल की खिड़की से बाहर नीचे फेंक दिया। वह शीशी नीचे पड़े एक बहुत बड़े और भारी पत्थर पर जाकर टकराई और टूट गई। चूंकि तेल पर वशीकरण मंत्र पूरी शक्ति में फूंका गया था, इसलिए वह भारी भरकम पत्थर पागलों की तरह लुढ़कता हुआ सीधा पहाड़ी के नीचे बैठे तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की तरफ बढ़ने लगा। तांत्रिक समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है और प्रकृति का नियम अब उसकी जान ले लेगा। उस विशाल पत्थर के नीचे कुचले जाने से ठीक कुछ सेकंड पहले तांत्रिक ने तड़पते हुए भानगढ़ को अपना आखिरी और सबसे भयानक श्राप दिया। इस किले और शहर में रहने वाला हर एक इंसान रातों रात बेमौत मारा जाएगा। उनकी आत्माएं कभी इस ब्रह्मांड में मुक्त नहीं हो पाएंगी। वे हमेशा इसी किले के खंडरों में भटकती रहेंगी और दोबारा यहाँ कोई नया जीवन नहीं बस पाएगा। कहा जाता है कि इस घटना के कुछ ही समय बाद भानगढ़ और उसके पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के बीच एक भीषण और खूनी युद्ध हुआ। उस युद्ध में भानगढ़ की सेना बुरी तरह हार गई और राजकुमारी रत्नावती समेत शहर के हर एक नागरिक को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया।
तब से आज तक भानगढ़ दोबारा कभी नहीं बस पाया। लोगों का मानना है कि आज भी वही कत्ल हुए लोग रात को आत्मा बनकर यहाँ घूमते हैं। चैप्टर 4 दावे, अनुभव और वो अजीब घटनाएं जो आज भी लोगों को डराती हैं। कहानियाँ अपनी जगह हैं, लेकिन क्या सच में आज भी वहाँ कुछ ऐसा है जो विज्ञान की समझ से परे है? भानगढ़ के आसपास जो नया गांव बसा है, वहाँ के बुजुर्ग आज भी कोई ऐसी घटनाओं का दावा करते हैं जिन्हें कोई सामान्य इंसान सुनकर थर थर कांपने लगे। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जब रात का सन्नाटा गहराता है तो किले की तरफ से अजीब-गरीब आवाज़ें आती हैं। कभी ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा शाही बाजार लगा हो और लोग आपस में बातचीत कर रहे हों। घोड़ों की दौड़ने की आवाज़ आती है तो कभी किसी महिला के रोने की या अचानक चीखने की आवाज़ें सन्नाटे को चीर देती हैं। इसी खौफ की वजह से भानगढ़ के लोग रात को उस तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। यहाँ आने वाले पर्यटकों और एडवेंचर चाहने वाले लोगों ने भी हैरान करने वाले अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। कई व्लॉगर्स और ट्रैवलर्स का कहना है कि जब वे दिन के उजाले में भी किले के सुनसान कोनों या गहरे तहखानों की तरफ जाते हैं तो उन्हें अचानक छाती पर एक भारीपन महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके बिल्कुल पीछे खड़ी है और उन्हें लगातार गुस्से से घूर रही है। कई बार लोगों को अपनी गर्दन पर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ है, जबकि उस वक्त वहाँ कोई पत्ता भी नहीं हिल रहा होता। इंटरनेट पर ऐसी कई कहानियाँ तैर रही हैं कि कुछ लड़कों ने रात में चुपके से किले के अंदर रुकने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन वे लोग बदहवास हालत में मिले। लेकिन इन सबसे रहस्यमयी बात है यहाँ के घरों की छतें। अगर आप पूरे भानगढ़ परिसर में घूमेंगे तो आपको सैकड़ों घरों के खंडर मिलेंगे जिनकी दीवारें तो आज भी जस की तस खड़ी हैं, लेकिन एक भी घर के ऊपर छत नहीं है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस तांत्रिक श्राप का असर आज भी इतना गहरा है कि अगर कोई इंसान वहां अपने घर पर छत बनाने की कोशिश करता है तो वह छत टिकती नहीं है। सीमेंट और मजबूत पत्थरों से बनाई गई छतें भी रात के वक्त अपने आप भर भरा कर नीचे गिर जाती हैं। इसी खौफ की वजह से भानगढ़ के पास रहने वाले लोग रात होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं और कोई भी भूलकर भी किले की तरफ रुख नहीं करता। चैप्टर 5 अंधविश्वास का अंत और विज्ञान का असली सच। दोस्तों, अब तक इस वीडियो में जो कुछ भी आपने सुना वो लोक कथाएं, कहानियाँ और लोगों के व्यक्तिगत अनुभव थे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इस रहस्य के पीछे छुपे असली सच का सामना करें। क्या भानगढ़ वाकई भूतों की वजह से तबाह हुआ या फिर यह सिर्फ लोगों के दिमाग का वहम है? विज्ञान, इतिहास और हमारी गहरी रिसर्च इस बारे में क्या कहती है? चलिए आपको बताते हैं 3 ऐसे ठोस सच जो भूतिया कहानियों को पूरी तरह खारिज करते हैं। सच नंबर 1, 1783 का चालीसा काल। इतिहास के असली सरकारी और शाही दस्तावेजों को खंगालने पर पता चलता है कि भानगढ़ रातों रात किसी तांत्रिक के श्राप से गायब नहीं हुआ था। असल में साल 1783 में उत्तर और मध्य भारत में एक बेहद भयानक और ऐतिहासिक अकाल पड़ा था, जिसे इतिहास में चालीसा काल कहा जाता है। इस अकाल का असर राजस्थान के इस इलाके पर सबसे ज़्यादा पड़ा। कई महीनों तक बारिश की एक बूंद नहीं गिरी, फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं और कुएं तालाब पूरी तरह सूख गए। भूख और प्यास के कारण हजारों लोग तड़प तड़प कर मरने लगे। जो लोग जिंदा बचे वे अपनी जान बचाने के लिए रातों रात इस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर पानी और भोजन की तलाश में दूसरी जगहों पर चले गए। एक बार जब यह समृद्ध शहर पूरी तरह खाली हुआ तो भुखमरी और भूतिया अफवाहों के डर से दोबारा कभी कोई यहाँ रहने नहीं आया और यह हमेशा के लिए वीरान हो गया। सच नंबर 2, जंगली जानवरों का खतरा और सरिस्का का रिजर्व। अब बात करते हैं ASI के उस पीले बोर्ड की जो रात में जाने से मना करता है। लोग सोचते हैं कि सरकार भूतों से डरती है, लेकिन सच बहुत ही व्यवहारिक है। भानगढ़ का यह किला चारों तरफ से अरावली की घनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यह सीधे सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन से सटा हुआ है। इस घने जंगल में बड़ी संख्या में तेंदुए, लकड़बग्गे, जंगली सुअर और किंग कोबरा जैसे बेहद खतरनाक और हिंसक जीव रहते हैं।
चूंकि किला पूरी तरह खंडर हो चुका है और रात के समय यहाँ पूरी तरह अंधेरा रहता है, इसलिए ये जंगली जानवर रात के वक्त शिकार की तलाश में अक्सर किले के खंडरों और तहखानों में आकर छुप जाते हैं। रात के अंधेरे में अगर कोई पर्यटक वहाँ जाता है तो जंगली जानवरों के हमले या गहरी खाइयों और टूटी दीवारों से गिरकर उसकी मौत होना तय है। इसी इंसानी जान की सुरक्षा के लिए सरकार ने सूर्यास्त के बाद एंट्री बैन की है, ना कि भूतों के डर से। सच नंबर 3, इंफ्रासाउंड एंड हेलुसिनेशंस। अब सवाल उठता है कि लोगों को वहाँ अजीब आवाज़ें क्यों सुनाई देती हैं या डर क्यों लगता है। पैरानॉर्मल साइंस और वैज्ञानिकों के पास इसका एक बहुत ही सटीक जवाब है, जिसे इंफ्रासाउंड थ्योरी कहते हैं। जब रात के समय अरावली की पहाड़ियों के बीच से तेज हवाएं चलती हैं और वे किले के इन खास खंडरों, टूटे हुए दरवाजों और बिना छत की दीवारों के बीच से होकर गुजरती हैं, तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि तरंग पैदा होती है जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। इस कम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ को इंसान के कान सीधे सुन नहीं सकते, लेकिन ये तरंगे हमारे दिमाग और नर्वस सिस्टम पर सीधा असर डालती हैं। वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है कि इंफ्रासाउंड वेव्स के संपर्क में आने पर इंसान को अचानक अत्यधिक घबराहट होना, ठंड लगना, ऐसा महसूस होना कि कोई पीछे खड़ा है, या आंखों के सामने धुंधली आकृतियां दिखना बेहद आम बात है। यानी जिसे लोग भूत समझते हैं वो असल में हवा और वास्तुकला के मिलन से पैदा हुआ एक वैज्ञानिक भ्रम है। रही बात मकानों पर छत न टिकने की, तो चूंकि यह पूरा ढांचा 450 साल पुराना है और इसकी नींव कमज़ोर हो चुकी है, इसलिए बिना उचित इंजीनियरिंग के अगर कोई कमज़ोर दीवारों पर भारी छत डालने की कोशिश करता है तो ग्रेविटी के कारण वो गिर जाती है। तो दोस्तों, भानगढ़ का अंतिम सच यही है कि यह कोई भूतिया या शापित जगह नहीं है। यह हमारे भारत के इतिहास का एक बेहद खूबसूरत, समृद्ध, लेकिन वक्त की मार झेला हुआ एक ऐतिहासिक स्मारक है। अगर आप इसे अंधविश्वास के चश्मे से देखेंगे तो आपको यहाँ हर कोने में खौफ नजर आएगा, लेकिन अगर आप इसे एक इतिहासकार या ट्रैवलर की नज़र से देखेंगे तो आपको प्राचीन भारत की बेहतरीन वास्तुकला की एक जीती जागती दास्तां दिखाई देगी, जो आज वक्त के थपेड़ों के बीच खामोश खड़ी है। आप भानगढ़ के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप कभी यहाँ जाना चाहेंगे? मुझे नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको यह रिसर्च बेस्ड वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी और मिस्ट्रीज़ के पीछे का सच जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,